विद्यालय में प्रधानाध्यापक की प्रेरणा से लगातार सहायक शिक्षकों द्वारा टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है। टीएलएम के रूप में ग्लोब, घड़ी और इस तरह के हस्त निर्मित चार्ट मॉडल के साथ साथ कक्षाओं में बनवाए गए विभिन्न प्रकार के सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग लगातार बच्चों की शिक्षा को रुचिकर बनाने हेतु किया जा रहा है। इस तरह के टीएलएम दीवालों पे बनवाए गए हैं जिनका उपयोग बच्चे स्वयं देखकर समझकर कर सकते हैं। इस तरह के चार्ट्स भी दीवालों में लगाए गए हैं जिनका उपयोग बच्चे समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो रही है और मन लगाकर बच्चे चित्रों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में चार्ट सभी क्लासों में लगाए हैं जिनको समय समय पर टीचरों द्वारा विस्तृत रूप से समझाकर बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की शिक्षा सामग्री सभी क्लासों में लगाई गई है। कंप्यूटर पार्ट्स, सोलर सिस्टम, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सेफ्टीज, अपोजिट्स समझाने के लिए इस तरह के टीएलएम का इस्तेमाल बच्चों को दिखाते हुए किया जाता है। व्हीकल्स के बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल, बर्ड्स के बारे में बताने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये चार्ट है, वाटर एनिमल के लिए ये चार्ट है, विभिन्न देशों के झंडों आदि की जानकारी देने के लिए, फ्लैग्स की जानकारी देने के लिए फ्लैग्स ऑफ नेशन का एक चार्ट लगाया गया है। ट्रीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक चार्ट है पूरा। फ्लावर्स के बारे में जानकारी देने के लिए तरह तरह के फ्लावर्स का एक चार्ट लगाया हुआ है। ऑल प्राइम मिनिस्टर्स की जानकारी देने के लिए चित्र सहित एक चार्ट लगा हुआ है। कार्यकाल भी उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसका कितना कार्यकाल रहा। रिलीजन्स के बारे में बताने के लिए चार्ट है। पोएट्स ऑफ इंडिया के लिए भी चार्ट है। गुड हैबिट्स बताने के लिए भी एक चार्ट है जिससे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हो सके। विटामिन्स चार्ट का भी एक चार्ट है। इस तरीके से ये फ्रीडम फाइटर्स का चित्र सहित एक चार्ट है जिससे बहुत मदद मिलती है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताने के लिए। और ये अर्ली मैन्स चार्ट जिससे आदि मानव काल के बारे में और मानव के विकास के बारे में बताने में शिक्षकों को बहुत मदद हो रही है। इसी तरह से अन्य कक्षाओं में ये मैं अब आपको ले चलता हूँ कक्षा 4 की क्लास, जहाँ पर सदाबहार वृक्ष बताने के लिए दीवार पे टीएलएम बनवाया गया है। पुष्प के भाग बताने के लिए एक विस्तृत टीएलएम बनवाया गया हुआ है। शरीर के अंगों के नाम, पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक टीएलएम दीवार पे बनवाया है। पेड़ों की पत्तियों के बारे में, पर्णरंध्र आदि के बारे में बनाने के लिए, मछली के शरीर के अंगों के बारे में बताने के लिए भी दीवार पे ही बनवा दिया गया है जिससे बच्चे देखकर
चित्र के साथ देखकर उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और 2 से 20 तक पहाड़े दीवार में ही लिखे हुए हैं, जिसे बच्चे देखकर अब समझ सकते हैं। इस तरह के हस्त निर्मित TLM भी बच्चों के द्वारा, ये कक्षा 5 के बच्चे समीर द्वारा ये बनाया गया है। पौधे के भाग के बारे में बताने के लिए भी एक चित्र TLM के रूप में कक्षा में बना हुआ है। भोजन के स्रोत के रूप में कई पौधों से प्राप्त होने वाले और जंतुओं से प्राप्त होने वाले अलग अलग बनाए गए हैं। और ये शासन द्वारा निर्धारित मिनिमम लर्निंग लेवल का चार्ट हर कक्षा में अलग अलग लगाया गया है, जिससे इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों में इन मिनिमम लर्निंग लेवल को विकसित करने का प्रयास शिक्षकों द्वारा लगातार किया जा रहा है। और ये गिनती के लिए एक बड़ा सा चार्ट, बड़ा सा दीवार में चार्ट बनवाया गया है, जिसमें से इंटरनेशनल नंबर और इंग्लिश नंबर एंड रोमन गिनती तीनों एक साथ लिखी गई हैं। इन TLM से बच्चों को पढ़ने में और शिक्षकों को पढ़ाने में दोनों को ही बहुत आसानी हो रही है। बच्चे आसानी से समझ जा रहे हैं, शिक्षकों को भी समझाने में दिक्कत नहीं हो रही है। एक अन्य कक्षाओं में भी मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब हम कक्षा 3 की ओर चलेंगे।